एक दिवसीय स्वास्थ्य व्यवस्था शुद्धिकरण का बैठक आयोजन किया गया है। आज 20 जुलाई को टाउन हॉल में श्री सर्जन साहब के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। एक दिवसीय स्वास्थ्य शुद्धिकरण हेतु आज टाउन हॉल के प्रांगण में आज एक बैठक समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें सारे LPW, ANM, CHOs, PM, BAM और चिकित्सा पदाधिकारी RBSK के सारे पदाधिकारी उपस्थित हैं। ऐतिहासिक स्वास्थ्य समागम, हरा भरा मौसम उल्लासों से भरपूर है। हम सभी स्वास्थ्यकर्मी अपने उत्साहों से भरपूर होता है कि सभी देवी देवता, आकाश पाताल सभी हम लोग पर प्रसन्न है कि आज हम सब एक मंच पर एक साथ एक स्वर के साथ आप सभी भाई, सभी बहनें, सभी कर्मियों, सभी पदाधिकारियों का इस समागम में एक बार हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हम चाहते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, सभी लोगों ने अपना जीवन का बहुमूल्य समय अपने कर्मों में लगाया है और आपके नागरिकों को कितना लाभ पहुंचा और अभी कितना लाभ पहुंचाना है, इसके बारे में भी हम लोग इस समागम में बहुत ये समागम का महत्व और समागम होने का कारण आज हमारे अभिभावक एक दिवसीय जिला स्वास्थ्य व्यवस्था शुद्धिकरण हेतु बैठक आयोजन किया गया है 20 जुलाई को। ये टाउन हॉल साहेबगंज टाउन हॉल, सुप्रसिद्ध टाउन हॉल में हमारे माननीय सिविल सर्जन महोदय के द्वारा सारे CHO, ANM, MPW, RBS के पदाधिकारी और कर्मी सारे उपस्थित हैं और थोड़ी ही देर में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और आप लोगों को इस लाइव के इस वीडियो के माध्यम से सारे बातों को प्रदर्शित करेंगे। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम।
सभी आए, जिले का मान सम्मान, जिला आप सभी पर गौरव महसूस करता है, जिला अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। तो इस बैठक में आए, इसे लगता है और मुझे भी महसूस हो रहा है और आपको भी महसूस हो रहा है कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे झारखंड में चाहे स्पेशल तो नंबर 1 पर आने के लिए सिर्फ बातें नहीं करना है, उसके लिए कुछ ड्यूटी भी करना होगा, कर्तव्य भी निभाना होगा, तब जाके साहेबगंज आप लोग के सहयोग से नंबर 1 पर है। क्योंकि डीसी साहब आएंगे तो 11 बज गया है, 11 बजे कार्यक्रम तय था, तो हम अभी कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। और कुछ लोगों को हर ग्रुप से मैंने बोलो हैं जो आपके ही बीच से आएंगे बोलेंगे। सबसे बड़ी बात है वैसा चीज नहीं बोलेगा अपनी समस्या, मैं आपकी समस्या को भली भांति जानता हूं, तो बोलने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उस पर आपका राय विचार हम लोग लेंगे। आप विचार लेने के बाद व्यवस्था को मजबूत करना, स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत करना और लोगों तक और ये पूरी जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग की है। काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, साथ साथ जन भागीदारी इन 4 चीज पर अभी पूरा जितने भी जो है प्रतिनिधि हैं उनको इन्वॉल्व करना है कि बीमारी ही पैदा मत होने दो। सरकार का जो पैसा खर्च हो रहा है इतना बीमारी का इलाज करने में, क्योंकि सभी चीज का भी इंश्योरेंस हो चुका है, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, अगवा साथी योजना हो, या जो 70 साल से ऊपर हैं लोग उनके लिए हो, या जन्म बोले ना कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, गर्भ मां के गर्भ से लेकर कब्र तक सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है जनता के हित के लिए, जो बहुतों लोगों को जो हमारे गांव ग्रामीण है उनको नहीं मालूम है, लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो हम लोग आपके माध्यम से वहां तक पहुंचना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि लोग जागरूक हो और अपना स्वास्थ्य सुविधा में जो सरकार उनको देती है। शिशु और मातृ मृत्यु दर को 0 करना, वो 0 होगा। आप बेहतर सदर अस्पताल हो गया, फिर मेडिकल कॉलेज हो गया, टर्सरी लेवल का ट्रीटमेंट मेडिकल हम लोग को बेहतर करना है, उसी के लिए आज की बैठक रखी गई है। और अभी खासकर हम लोग का एनवाश सभी 136 सब सेंटर है, यहाँ 136 सब सेंटर का एनवाश करवाना, चेक लिस्ट के अनुसार से आप लोग कराइए। कहीं कोई दिक्कत होता है एनवास को देखने के लिए नोडल है यहाँ पर जगह, मुझे इस साल के अंत में एनवास करवाना। आप शासन तैयार है, जिला तैयार है, ये बहाना नहीं होना चाहिए कि सर का काम है, सीएस ऑफिस का काम है। एनवास की तैयारी करके एनवास क्या है, बेहतर क्वालिटी पूर्वक सेवा देने का एक मानक जो भारत सरकार बनाती है। उसी प्रकार से आपको एक भी पैसा लाभुक के पॉकेट से खर्च नहीं होने देना है। कैशलेस ट्रीटमेंट कहा आपको भी देखने की जरूरत है। एलएम फॉर्मेट दिया है। आदरणीय सीएस सर, हमारे कलीग्स डॉक्टर सर और हमारे उपस्थित सारे लोग, ये पहली बार है कि इतने बड़े मंच पे मुझे मौका मिला है बोलने के लिए। और जस्ट 3-4 दिन पहले मैंने 16 तारीख को मैंने यहाँ पे एज ए उपाधीक्षक सदर अस्पताल प्रभार लिया है। ये मेरे लिए नया चीज़ है, लेकिन जो चीज़ें करनी है हमें वो सारी चीज़ हमें पता है। तो जैसे सर ने सारी चीज़ बताया, अभी सर ने बोल ही दिया है कि हमारे सदर
हॉस्पिटल में क्या कैसी सुविधाएं हैं, ये सबको जानना अनिवार्य है। और दूसरी जो सारी जो दवाइयाँ जो भी मिले सब उनको वहीं से ही मिले, बिल्कुल ठीक है। और जो भी जांचें भी हो तो हर चीज को सुनिश्चित करें कि 24 पर लोग सुनिश्चित करें कि हमारी ये सुविधा है, हम लोग के पास जो है और जो बुक कर रहे हैं सारी सुविधाएं हम लोग 24 तो एक्सरे हो, ईसीजी हो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चाहिए हमारे पेशेंट को वो इंपॉर्टेंट है, जो बड़ी चीजें वो बाद में, ठीक है। तो फोकस करें कि राष्ट्र को भी सारी चीजें धन्यवाद सीए साहब। अभी सीए साहब बोल रहे थे कि हम लोगों को काम करके दिखाना है। काम तो सर हम लोग कर ही रहे, दिख भी रहा है, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए और हम लोग भी करेंगे, काम करेंगे। हम लोग सेवा के लिए आए हैं और सेवा देना ही हमारा परमो धर्म है। और ये वादा है, ये वादा है बिल्कुल। और हम तो चाहेंगे कि हमारा अभिभावक, हमारा कार्यकर्ता क्रिया किसी भी जिला के सामने झुकना नहीं चाहिए। और हम लोग एक साथ एक स्वर में आज से ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बस कुछ ही समय में हमारे बीच इंतजार है। हमारे उपायुक्त महोदय उनके आते ही हमारा मैं आपकी समझ में आपका होगा और मैं इसी मंच से आपके समस्याओं के बारे में बोलूंगा। तो छूट जाएगा तो आप क्योंकि मैं भी पेरिफेरी से ही काम करके यहाँ तक आया हूँ। क्या कहते हैं हम लोग उपस्थित हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो आएंगे उनके सामने में भी मैं अपनी माता को रखूंगा। और ज्यादातर में ही आपके काम का मूल्यांकन होना चाहिए और सही होना चाहिए। और ये सही होगा, रियल टाइम होगा उस समय में जब हम अनुशासन में रहते रहेंगे, समय पर अपना सेंटर जाए और समय पर बनेंगे। लोगों को जो मैंने देखा है इसका जिन्होंने लोगों के अंदर अभी मैं सबसे पहले कालीहारी से वृंदावन आइफानर मंदिर से मैं मैं संगीता कुमारी ये बोले सर ठीक है मैं करूँगी। तो सर बताए कि ये इसी वगैरह की समय पर करने से या ये सब फायर आप कहें तो बताइए। सिस्टर जी, हमारे जितने भी सिस्टर्स हैं और सारे लोग एक करके उस चीज को आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बातें जो मैंने बताया छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं होती है। बड़ा चीज हासिल करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें करते जाएंगे, वो अनायास ही वो आगे बढ़ते जाएगा और नंबर 1 पे आप रहेंगे। राइट, जो मैंने सिंपल एक ही लिया मैंने इशू, वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। राइट, कुछ चीजें आपके और हमारे हाथ में नहीं है, एक तो उसका है और 3 ग्राम है, तो इस एक क्वेश्चन मार्क आता है वाई है कि नहीं, उसको मिनिमाइज करना है। शायद ये भी हो सकता है ये एक सिंपल टॉपिक है, इसके अलावा बहुत चीजें हैं, चाहे वो चाइल्ड को लेके हो या सर प्रोग्राम को लेके, बिल्कुल इसमें कोई लोग आए हैं, सारे हमारे डॉक्टर्स सारे स्वास्थ्य कर्मी काम ही कर रहे हैं। सर अभी भी कुछ है कि बच्चे से लेके भाग जाते हैं, न दीदी आई है सुइया वाली है हम न दिलाएंगे, बुखार आता है ये आता है, तो फिर सर कुछ प्रधान ये सबके सहयोग से सर करवाते ही।
और सर जहाँ तक एनीमिया का बात, यहाँ से जब ट्रेनिंग लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ आयरन फोलिक एसिड है। और उनका विश्वास जीत सके। उस विश्वास से आए कि जो सुविधा है वो हम लोग को मिलेगा, और जैसे अच्छा होता है हर जगह प्राइवेट में, उस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे। जिस तरह से प्राइवेट में है उस तरह से कोशिश करेंगे। अब क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल दे सकते हैं। विश्वास जगाना है, और विश्वास जगेगा तभी जब वो दिखेगा, और दिख भी रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो आज से 10 साल पहले यहाँ पे था, जब हम आए हुए थे, बहुत ऊपर। एक एक करके एक ही पॉइंट एक बार में बोलेंगे। और किसी एक वैक्सीन में नाम बोलिए ना। बेटा, ओपीवी, पीसीबी, पीसीबी, एचआईवी, चलिए ठीक। एमआर, हाँ, एमआर, एमआर हो गया, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, क्या बोले? एमआर हो गई, एप्लीकेशन, ठीक है। टीबी, टीबी, टीबी। बीच में पेटा के अंदर में कौन कौन सा वैक्सीन है, एक एक करके बोलिए। 5 वैक्सीन है। निमोनिया है जी, चलिए। डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, टेटनस, हीब, इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस। हो गया। हम लोग 12 पीजी को वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंट करते हैं। अभी एक आने वाला है 9 से 14 वर्ष बच्चियों का सर्वाइकल कैंसर लॉन्च नहीं हुआ है, मुझे लगता है बॉक्स में वो भी आएगा। अभी तो तत्काल हम लोग 12 पीजी से हम लोग बच्चे को बचाते हैं। ठीक है, इधर दे दीजिए। एक जारी का काम हो गई, इंटरेक्शन का काम करें। एएनसी किसकी सुविधा में करते हैं आप लोग? कोई पहला बोलिए, दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा। सर 12 सप्ताह में एएनसी पहला किया जाता है, 12 सप्ताह के अंदर ठीक है। एएनसी। दूसरा को बोलिए। डरती 16 से 16 सप्ताह। अरे हमेशा भी फ्रेंड्स में माने 16 से 18, 16 से 20, 16 से 20, 16 से 20। ये सही है जी। कोई एक आदमी बोलिए। पहला एएनसी मतलब रजिस्ट्रेशन 12 सप्ताह के अंदर, दूसरा 14 से 26, और तीसरा एएनसी 28 से 34, और चौथा 36 सप्ताह में लोग करते हैं। वाह, तालियां, तालियां, बिग हैंड। अब ये बने डेक्सामेथासोन कितना वीक में देते हैं? प्रीमेच्योर बेबी को कितना? मतलब 37 वीक से पहले अगर ना- डिलीवरी होता है ना- उससे पहले नहीं, आप जैसे होगा उस हिसाब से मैं आपको पुरस्कृत करूंगा। तो मेरी नजर सब पर जानी है, कौन किस हिसाब से जवाब दे रहे हो, कौन किस हिसाब से काम कर रहे हो। तो ये बताइए कि डेक्सामेथासोन इंजेक्शन जो हम लोग बढ़िया से बोलिए। प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली है। अगर लग रहा है हमें कि प्रीटर्म डिलीवरी हो सकता है मदर को, तो सर उसमें बेटी के लिए सर्फेक्टेंट के रूप में कार्य करता है सर बेटामेथासोन और टेक्सोना। तो सर वो लंग्स के का एक लेयर जनरेट करता है, जिससे कि बच्चे को बाद में सांस का तकलीफ कम होगा, इसलिए किया। नहीं वीक पूछना है माने आप के अंदर लेने वाला है प्रीमैच्योर डिलीवरी, उसको हम 8 आवर 3 इंजेक्शन देते हैं। जो फॉलो नहीं हो रहा है वो फॉलो करना है। ये चीज को समझ रहे हैं आप लोग? बोलिए, ये चीज को समझ रहे हैं? इधर में एक एक टेस्ट का नाम बोलिए, एक एक करके बोलिए। प्रेगनेंसी चेक, एडमिट चेक
बोलते जाइए एक एक करके। HIV ठीक है, हेमोग्लोबिन टेस्ट, आगे ठीक है। आगे दीजिए। बोलते जाइए। ANC प्रोफाइल में आप लोग क्या क्या टेस्ट करते हो? OGTT टेस्ट, ठीक है। सर टीवी का टेस्ट, सर हाँ? टीवी टेस्ट, टेस्ट ठीक है, शुगर का टेस्ट, हो गया, ठीक है, करो शुगर टेस्ट, ठीक है। आओ। आगे दे, आगे। सिम्पलिस में होता है। हेमोग्लोबिन बोल दी है। हाँ? बीपी टेस्ट करते हैं, क्या बोली? वजन करते हैं, क्या करते? वेट करते हैं, वेट वजन। सिकल सेल हो गया। समझ गया ना? मेरा कौन पार्ट होता है और को भरना, वो कौन सा पार्ट? पार्टोग्राफ आप भरते हो, क्योंकि आप तुम्हें सेंटर वाइज करना है। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग क्या क्या देखते हो, एक एक पॉइंट बोलो। मटेरियल वाइटल्स देखते हैं, कोई एक पॉइंट बोलो। मटेरियल वाइटल्स देखते हैं सर, मेम्ब्रेन फ्रैक्चर देखते हैं, पेटल हार्ट रेट देखते हैं और सर्वाइकल डायलिटेशन देखते हैं। मतलब उसका अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो गए। उन्होंने कभी जब आए इन्होंने सीधे को दिए नहीं, एक एक करके बताओ, एक एक करके बताओ कौन कौन सा पैरामीटर है जिस पर आपका इंसेंटिव मिलता है। एनसी, हाँ? एनसी, एनसी रजिस्ट्रेशन, इम्यूनाइजेशन, क्या? इम्यूनाइजेशन, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन, ठीक, आगे दीजिए। HbA1c विजिट, क्या बोले आप? HbA1c विजिट, NCD तो शायद हो गया ना। टीवी, चलो आगे आओ। पॉजिटिव पेशेंट पर, टीबी पॉजिटिव पेशेंट फॉलो। VHND, VHND है, ठीक है। मंथली मीटिंग, मंथली मीटिंग सर। बोलिए, पॉइंट बोलिए। वी फॉलो अ पेशेंट, एनसीडी फॉलो अप, क्या ये है फॉलो अप है? फॉलो, हाइपरटेंसिव फॉलो, प्लीज फॉलो अप, डायबिटीज, माइक। डायबिटीज फॉलो अप, डायबिटिक स्क्रीनिंग एंड फॉलो अप, हाइपरटेंशन फॉलो अप, जोर से बोलिए। माइक लगाइए ना। हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट, ये का ट्रीटमेंट है। फॉलो अप कितना है इसमें? 15 ही पॉइंट है, आपको पता कितना है? आइए वो उठ जाइए। वन बाय वन करके बोलो। चलिए। वो तो क्या? पाँव फुला, आओ पूरा चलिए। आई भी बोलो। खाली हाई बीट। आगे बढ़ाइए। आगे माइक को बोलिए बढ़िया से पकड़। असामान्य भ्रूण प्रस्तुति या नॉर्मल ना ये प्रेजेंटेशन आपने जो बोला किशोर अवस्था में प्लेसेंटा, यही रहता है सर, 32 कॉलम रहता है। जिसको आप लोग नहीं मानते हो, हम लोग नहीं मानते। अब बीटीटी का भी नंबर आएगा, कितना सही है आप लोग चेकअप करते हैं। रजिस्टर लगता है, असली रजिस्टर, न्यू लिस्ट फाइनल पोस्टर,
गया, भी का सिटी कार्ड हो गया, रूबी भी लेते हैं, पीसीएम भी लेते हैं। जिंक, ORS 0.5 ml का syringe, 0.1 ml का 5 ml का syringe, बोलिए 0.1 ml, 0.5 ml, 5 ml syringe। EFI किट में डोज चेक। चलिए अब ठीक है, थर्मामीटर सर, थर्मामीटर सही है क्या, अरे माइक मशीन बीपी मशीन हो गया, तो ये सुन लीजिए आप लोग, पहले जो लिस्ट दिया गया था 100 कुछ का, वो लिस्ट अब हो जाएगा 340 सहिया का। कुछ आपको भी समझ में आया, आपको प्रभारी को भी समझ में आया। पहला सेक्शन है सबसे पहले जो देखा जाएगा ग्राम सभा के द्वारा ग्राम सभा के मुख्य चयन किया या प्रधान या जो भी उनके नेतृत्व में ही ये कमिटी होगी, उसमें बीएसएनसी अध्यक्ष रहेंगे, हमारे प्रखंड से कोई पदाधिकारी रहेंगे और जिला से भी कोई एक कर्मचारी पदाधिकारी रहेंगे। उनके नेतृत्व में बैठकें होंगी और वो प्रस्ताव किया जाएगा जो जिला से सहिया चयन के लिए गया है, उनको पढ़ करके हमारे सहयोगी सुनाएंगे। उसके बाद वहाँ जो लेटर आएगा कि हम योग्य हैं, अपना आवेदन देंगे, आवेदन को चयनित किया जाएगा। आवेदन के बाद फिर वो कमिटी तय करेगी कि इनको प्राथमिकता है। प्राथमिकता में है कि अगर उस गांव की महिला कोई विधवा है उसको प्राथमिकता दे दीजिए। अगर वो पढ़ी लिखी है और उम्रदराज भी है, 30 के बाद 35 भी है, उसके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और भी है, तो उनको भी प्राथमिकता में रखा जाता है। और ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कि वो एक ऐसी महिला होनी चाहिए जो मृदुभाषी हो, वो हर लोगों से जाकर के मिले और हर लोगों गांव के प्रत्येक व्यक्ति उसको वो सम्मान दे और हर व्यक्ति से मिलकर वो अपनी अपनी जो भी योजनाएं हमारे स्वास्थ्य विभाग को चलिए उनको आसानी से वो चला सके। स्वास्थ्य विभाग क्या आना पड़ेगा, उसके लिए भी उनको सहयोग चाहिए। तो ये ऐसी होनी चाहिए और इस तरह से हम लोग सहयोग चाहिए प्रक्रिया को प्रारंभ करें। अपेक्षित वर्ष से भी होना माइक दीजिए। हाँ, अगर मान लिया जाए एक समस्या आ सकती है कि मान लिया जाए कि वहां सभी लोग एसटी कोटे के हैं, सभी लोग एसटी हैं, रिजर्वेशन सभी के लिए, तो उसमें से आपको चेक करना है। कोई बीए पास आ गया, आपका आवेदन आ सकता है, बीए पास भी आ सकता है, एमए पास भी आ सकता है। और अब उसके साथ आपको चयन करने की शैक्षणिक योग्यता पर अगर चयन करते हैं तो वहां पर समस्या आ सकती है कि बीए पास एमए पास कराते हैं तो वो क्या करेंगे, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना समय दे पाएंगे क्योंकि वो केवल ई के लिए दे रहे हैं। तो हमको विस्तार से समझाना है कि यह काम केवल गांव तक ही सीमित है। आपको अपने गांव के सभी लोगों के बारे में स्वास्थ्य कैसे सुदृढ़ हो, रोग कैसे नियंत्रण हो, माता और शिशु की स्वास्थ्य रहे, इसके लिए आपको किसी से भी मिलना है तो आप उसकी आप बीएसएनसी बैठक में या मुखिया द्वारा या हमारे एमआईसी द्वारा या अन्य लोगों से मिलकर समस्या को। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो विचार ग्रहण करके जरूरत है उनको दिया जाए, लेकिन जो हमारा गाइडलाइन है उसमें प्राथमिकता है कि विधवा है तो उसको पहले, और अगर समाज से प्रत्यक्षता है उसको भी मौका देना है। अगर वो उम्रदराज है, गरीब है, नीडी है, बहुत जरूरी है उसको समाज के लिए वो काम करना चाहती है, कर रही है, तो उनको भी हम लोग प्राथमिकता दे सकते हैं। अगर हमारे स्थिति को सह्याद न्याय का जो है 135 सह्याद का जो है हम लोग लिस्टिंग करके जिला से भेजे हैं। 340 का डिमांड था, लेकिन 135 ही जो डीआरई में जो अप्रूव्ड है बस डीआरई के अनुकूल ही दिया गया है, उससे अधिक सह्याद हम नहीं कर सकते जिला। अब ये है सर उसका गाइडलाइन जो है उसमें हम लोग लगा रहे हैं कि जो है 25 से लेकर के 40 वर्ष के उम्र की ही महिला होनी चाहिए।
25 वर्ष से नीचे का महिला कानून नहीं होगा। उसके बाद वो मैट्रिक, कम से कम मैट्रिक होना चाहिए। उसके बाद विधवा और प्रतिहता को उसमें प्रायोरिटी दिया जाएगा। जिस गांव के जो सिलेक्शन कर रहा है उस गांव में जो है देखना है, जैसे मोदी जी ने बताया कि एसटी है, एससी है या पिछड़े वर्ग से लोग अधिक बाहुल्य है, तो वैसे लोगों को जो है वहाँ से एसटी अगर बाहुल्य है तो एसटी समुदाय से ही लेना है। या मत पढ़ने को तो फॉरवर्ड क्लास से अगर आ गया तो आगे हम जो है ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारा होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। उस जाति को भी वहाँ पर जो है स्थानीय स्थिति को भी देखना है, उसमें नेतृत्व का भी क्षमता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी है और घर में रहती है, वो कहीं समाज में जो है नहीं जा आ रही है या उसका कोई पकड़ नहीं है समाज में, तो वैसे महिलाओं का सिलेक्शन नहीं करना है। वैसे महिलाओं का करना है जिसमें नेतृत्व क्षमता हो, घर से उसको सहयोग मिले, उसके परिवार से उसको सहयोग मिले। वो सहयोग अगर नहीं मिलेगा, अगर बंधन में रहेगी, उसका पति उसको जो है मना करता है तुम नहीं जाओ काम करने के लिए, या उसका ससुर मना कर रहा है, सास मना कर रहा है, वो जो है घर में ही रह रही है, तो वैसे महिलाओं को जो है ग्राम समाज जो है ध्यान रखेगी कि जो है वैसे महिलाओं को नहीं लेना है। जगह का आपने लिस्ट दिया, 340 जगह सैया का संरक्षण होगा। ये दिशा की बैठक 340 जगह सैया का संरक्षण होगा। रजिस्टर एक ही जगह में 2 से 4 कैंडिडेट हो सकते हैं। अभी तक उपदान मतदान का शायद कोई प्रावधान नहीं है, आप उठाने का ही है, तो जो हाथ उठाएंगे 400 एमपी में आप आमंत्रित हैं। आप अपने अधिकारी, हमारे सभी सहभागी, मैं अपने बात को रखने से पहले आप लोगों के सामने सर के लिए एक शेर कहना चाहता हूं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में जिससे ही कहीं भी आग हो, लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सर का कहना है कि मैं सिर्फ हंगामा खड़ा करने नहीं आया हूं, मैं यहाँ सूरत बदलने आया हूं। और मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों के साथ मिलकर जितनी भी कमी हो स्वास्थ्य के प्रति उनको दूर करूंगा और साहेबगंज के पावन धरती को नंबर 1 में लाऊंगा। दोस्तों, हम लोग सभी को मालूम है कि हम लोग सभी काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोगों के काम में मैं भी स्वीकार करता हूँ कुछ न कुछ छोटी है जिस कारण से हम लोग नहीं बदल पा रहे। यदि उस छोटी सी कमी को हम लोग दूर कर लेते तो शायद हम लोगों का नाम दिखता नहीं है और हम लोग अपने आप को साथ साथ में और हम लोग एक नया एनर्जी प्राप्त भी कर रहे हैं। तो अब हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए, बहुत अच्छा है, मैं भी जाता हूँ, तो आपके कार्य से अपने कार्यों का वर्णन कर। आदरणीय सिविल सर्जन साहब मजबूत हो जाए तो हमें जो स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं, जो हमारा गैप है बीच में आ रहा है, उसको हम जल्द से जल्द फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं, हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे सिविल सर्जन का कि 1 दिवसीय जो कार्यशाला आयोजित की गई है, ये हमारे लिए गौरव का काम है, क्योंकि हमारे साथ इमरजेंसी किया। अब आपको लगता है कि कोई सर्विसेज हम सबसे है तो उसमें चॉइस करके एक में वो टाइम बहुत मायने लगता है। यदि हम रात के 11 बजे 12 बजे यदि इसके अंदर दे रहे हैं तो वो फोर्स मारा जाए, क्वालिटी फुल आपकी सर्विस, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है आपस में सर
बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। एक वर्ग को बहुत अच्छा से मतलब दर्शा सकते हैं, अच्छे से हम लोग काम कर सकते हैं। और कम्युनिटी हेल्थ में भी तीनों का काम तीनों के पेरेंट्स या हमारे मेन पेरेंट्स आगे बढ़ा करके ताकि लोगों की कॉन्फिडेंसली और अच्छा से सहयोग से सब मिल के काम करें एक दूसरे पर। आज जो बुलाने का उद्देश्य यही है कि सबको जो अंतिम और सीएचओ मैडम को एक साथ रहने के लिए एक गुणवत्ता आंक की हम संरचना कर सकते हैं और वो गुणवत्ता अच्छे से आएगी, वो रिपोर्ट हमारी दिखाई पड़ेगी और हम वो चीज़ को जिला में रख सकते हैं जिससे हमारी आंख की एक अच्छी एपीडब्ल्यू, पीपीएफ, सीएचओ, एमआईटी और बाकी लोग सभी लोग एक लक्ष्य के जो डिजाइन किया गया उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं। बट क्या है कि जो लक्ष्य डिजाइन किया गया वो भटके हुए, तो वो एक विजन चाहिए। आप जो विजन से आप देख रहे हैं उस वो विजन हम लोग तक पहुंचाने के लिए है, लेकिन जवाब नहीं मिला। लेकिन देखो एक ही चीज आप इंसेंटिव दे रहा हो, इसका मतलब है कि सीए आपको 2 लाख रुपया है एकाउंट लगाएंगे, पीएससी को 5 लाख रुपया है, सीएससी को 10 लाख रुपया है, सब मिलेगा अस्पताल को 50 लाख रुपया है और सदर अस्पताल को 75 लाख। 1 लाख तक का प्रभारी से या ऑफिस से बात करके कैसे खर्च करोगे, लेकिन पेपर रखना है। अंत में आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र आप ही को देना है। जो काम जरूरी है वो पहले करना है। सरकार का है पहला क्या है वो होना रंग के पीछे मिलता अच्छा क्वालिटी वो खरीदिए। पता चला एनेस्थीसिया का कोई डॉक्टर ही नहीं, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो वैसा सामान खरीदिए जो जनहित का है और जरूरी है। तो इस बात से आप लोगों के अकाउंट में दवाई नहीं लेते थे, लेकिन अब वो दवाई लेते हैं। अभी वो है कि टीवी का जांच कराने के लिए सबको बोलते नहीं, हम लोग का टीवी नहीं है, आप कुछ भी उठा के बोल देते हैं। अब कुछ तो टीवी होने का कितना है, लेकिन वो बोलेंगे हमें पूरा परिवार करेंगे लेकिन जांच नहीं कराएंगे। बोला था ये सब, लेकिन अभी है कि लोग माता के स्वास्थ्य, शिशु के स्वास्थ्य, बच्चों के स्वास्थ्य पर बारिश है। अभी हम लोग एक कले जुड़ा जो लगता हमें पूरा होना चाहिए और नवजात शिशु। मैंने अभी अस्पताल में गया था, वहाँ नवजात शिशु की जो व्यवस्था देखा था, लगा कि मैं दिल्ली के कोई प्राइवेट अस्पताल में। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ के जो सीएचओ राजेश जी आप आए और उसकी व्यवस्था और कैसे इस तरह से हुआ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग जरूर करेंगे। फिर उसको सरकार द्वारा जो रेट है निर्धारित वो उनको मिलेगा। उनका टीवी नहीं निकला है। यदि निकला है तो टीवी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, यदि नहीं निकला है तो फिर उनको साइड टीवी स्किन टेस्ट करें। साइड टीवी स्किन टेस्ट के दौरान साइड टीवी स्किन टेस्ट का वाई आता है, उसको हम इंजेक्ट करते हैं। 3,66,000 लोगों का हम लोगों ने मैप किया है, जिसमें सभी तरह के केसेस जो एडल्ट बीसीजी के समय में थे, जैसे कि पिछले 5 साल के टीबी के केसेस, पिछले 30 साल के उनके हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, उसके सिवाय अल्कोहल लोग से नहीं आया खाना लग रहा है खिलाएंगे कुछ और बोलेंगे। टीवी मुक्त शहर में बनाएंगे हम लोग, यही 25 है। मैं पिछले बार में था ये टारगेट 321 गाँव में पहाड़ियाँ जाती हैं। तो जहाँ जहाँ पहाड़िया के लोग हैं खास कर दिवाली में यदि कोई जनप्रतिनिधि या कोई चलाएंगे बरसात के बाद, जहाँ रात्रि चौपाल हो गया, संध्या चौपाल हो गया, सवेरे में जो लोग लेबर आते हैं काम करने वो भी चौपाल 60% अचीवमेंट कर सकते हैं। अभी तक 1-2 ब्लॉक का परफॉर्मेंस थोड़ा पुअर रहा है, जैसा कि जो अभी भी हम लोग उससे आए दिन जूझ रहे हैं वह है HR का प्रॉब्लम। उसके प्रति एक उपायुक्त महोदय ये बात हुए तो हमको अपने हेल्थ सिस्टम पर पूरा भरोसा है और विश्वास है। आप
मेरे अंतर से आप मेरे अंतर से इस सवाल को कंक्लूड कर दीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया उपलब्धि है। जो इंटरफेरेंस होता था वो नहीं होगा, होगा कब जब आप काम नहीं करोगे। ये आप लोगों के लिए बहुत अचीवमेंट की बात है। आप पर प्रशासन भी भरोसा और विश्वास जताया है, उनको समाप्त नहीं क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि किसी तरह अपने काम तो में ही ऑपरेशन मॉडल दो बनाना है, दो और बनाने का फैसला हो। आपको एक से डेढ़ महीने के अंदर यहाँ सिटी स्कैन में हम बाहर जाते हैं, वो सिटी स्कैन लग जाएगा। यहाँ एक दिशा की बैठक में पास हो चुका है। दो और मॉडल साथ वैक्सीनेशन के लिए आपको बैग मिल चुका है। अभी बहुत सारी चीज है जो हम लोग करने जा रहे हैं, धीरे-धीरे। अभी डिजिटल एक्सरे तो मेरे पास साहबगंज में जो 3 जगह है, माल हो गया, सदर हो गया और परहर हो, तीनों में हम लोग वो मैनुअल एक्सरे उसको कन्वर्ट करेंगे डिजिटल में। और वो 500 mm की मशीन है, जो मशीन है 500 mm की है और डिजिटल से कनेक्ट होगा। ये सब अभी बहुत चीज आपको देखने को मिलेगा जो आपके भी कल्याण से जुड़ा होगा और पेशेंट के भी कल्याण से जुड़ा होगा। तो आप लोग इतना समझदार बनाकर जो मैसेज का मुझे देना आप लोगों को वो आपको मिल चुका है। इम्यूनाइजेशन को भी लाइव करेंगे, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हम लोग लाइव करेंगे। आपका भी जब काम करते ही आप तो जियो टैग अटेंडेंस आप दीजिए। आप सेंटर जाते हो, फील्ड में जाते हो, काम करते हो, चाहे PW हो, चाहे सीएच हो, तो आपका जियो दिक्कत नहीं है। किसी तरह के पास में उठा तो काम कोई दिक्कत नहीं है। तो जियो टैग अटेंडेंस अंत में इन सब शब्दों के साथ मैं मीटिंग को समाप्त करता हूँ। साथ में हमारे प्रभारी है, DSS साहब है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, WHO से आए, उन सब का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर आए और RDS के चेयरमैन और सभी कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि रिजल्ट देना चाहिए। किसी तरह रास्ते में दिक्कत होगा तो धन्यवाद। ब्लॉग्स हम क्या फोटो देंगे? हम क्यों फोटो देंगे ना? आप लोग देखिए अपना फोटो।
दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया और दीप प्रज्वलित कर